हालिया विधायक ने पहरावर से एक बात कही थी कि मैं ब्राह्मण कोटे से टिकट लेके आता हूँ। कोटा टिकटों में कोई नहीं होता। खुले मंचों से बोला जाता है कि कोटे से टिकट आती है। कौन सा कोटा? फिर जर्नल में बताओ कौन सा? ब्राह्मण कोटा। क्या का कोटा? ब्राह्मण का क्या का कोटा? 7,000 वोट 3 निर्दलीय जिता दिया। कोटे की होती तो मेंबर भी ना बनता। क्या ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा? और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और जो भी भाई मेरा इस तरह की बात कर रहा होगा मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उसके अपने व्यक्तिगत विचार है। एक के नहीं है, ये लगभग जिसके भी है। आप सुनो, मैं बताऊंगा ना। जब मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट ले रहा था तो कुलदीप वत्स ने फार्म भरा था ना, वो ब्राह्मण के खिलाफ भरा था या किसके खिलाफ भरा था? ब्राह्मण टिकट ले रहा था ना, और फिर ब्राह्मण ने निर्दलीय लड़ा था ना। जी नमस्कार, मैं भारती हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं झज्जर में और लगातार है चुनावी प्रक्रिया हो या चुनावी को कार्यक्रम हो, हम आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं। तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया है, टिप्पणियां है, वो भी आप तक दिखाने का काम करते हैं। अभी 1 अक्टूबर को है हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है और 4 को है वो सरकार है वो बनेगी हरियाणा के अंदर। तो उससे पहले तमाम टिकटार्थी हैं, जो नेता हैं, उनसे हम रूबरू हैं और उनकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ है चर्चा में मौजूद हैं 2 बार के विधायक हैं नरेश प्रधान जी हैं, बादली गांव से हैं, बादली विधानसभा क्षेत्र है। पहली बार चुनाव लड़ा जब निर्दलीय थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में गए। दूसरी बार चुनाव लड़ा तो टिकट है कांग्रेस की लेके आए और दमदार तरीके से चुनाव लड़के वो जीते। फिर तीसरी बार टिकट ले आए, फिर है वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद है तमाम पार्टियों में आना जाना रहा। ये उनकी एक राजनीतिक जो यात्रा थी, थोड़ी बहुत जो मेरे को नॉलेज थी वो मैंने अब तक साझा की है। और आगे का जो आगामी चुनाव है, आज मैं इनसे जानने के लिए इनके पास ही यहाँ पहुँचा हूँ। इनके निवास स्थान पर हम है मौजूद हैं। कल हमने है लगभग बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव है 10 से 15 है, उनके अंदर हम पूछे, वहाँ से जो ग्रामीणों की आवाज़ है, जो वोटर हैं वो क्या चाहते हैं, वो तमाम सवाल हैं वो लेकर मैं आपसे यहाँ रूबरू हूँ और हर एक नेता से मैं जानूंगा जो जनता के सवाल हैं वो किस तरह से। मैं शुरुआत करता हूँ सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार तमाम के तमाम मतदाताओं को और दर्शक भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। प्रधान जी, सवाल की शुरुआत मैं करता हूँ कि जो आपने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट तक, आपने केस डाला था विधायक के ऊपर हाई कोर्ट जी, तो उस केस का क्या रहा और वो प्रक्रिया कहाँ तक है वो आपकी? क्योंकि मौजूदा विधायक फिर से टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस में सीटिंग गेटिंग का जो मामला है विधायकों को वो देंगे। क्या रोकने के लिए आपने प्रयास किया था कि सच्चाई सामने लेके आए और उसको है रोके जाए किसी न किसी तरह? वो क्या प्रक्रिया है आपकी, वो बताइए। देखिए, जो पार्टियों से जुड़े हुए विधायक या कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते हैं, उनको रोकने वाले हम कौन होते हैं? वो तो उसकी पार्टी का फैसला होगा, किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते, किसको चुनाव में उतारेंगे, ये पार्टी का फैसला होता है। हमने तो जो सच्चाई थी वो कोर्ट के संज्ञान में ला दी और जनता के सामने एक स्पष्ट वक्तव्य, पिक्चर, तस्वीर लाकर सामने रख दी। अब कोर्ट के अंदर केस विचाराधीन है। भारतीय जो न्याय प्रक्रिया है वो आपको पता है स्लो स्पीड से चलती है और उसमें 10वें महीने की 30 तारीख लगी है, तो 5-6 तारीख लग चुकी। जनाब तो कह रहे थे कोई दम ही नहीं है, पहले ये पर खारिज हो जाएगा। खैर छोड़िए, वो तो कोर्ट के संज्ञान में बात है। कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो सर्वमान्य होगा सबको। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हो कि रोकना या ना रोकना उसकी पार्टी का। तो कहने का मतलब ये है कि केस अभी है प्रक्रिया में है, वो चला हुआ है। बिल्कुल, मेरे पास फोन में कॉपी है, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ। और बताओ, ये सवाल तो था उसके कोर्ट की कॉपी जो कोर्ट के संज्ञान में है, जो आज तक का स्टेटस है, कल ही मंगाई है मैंने, उसकी कॉपी दे दूंगा मैं आपको। देखिए, तिकड़मबाजी चली हुई है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अपना दाव पेच लगा के है, पार्टियों के नजदीक है। क्या नरेश प्रधान भी किसी पार्टी के आसपास हैं या किसी से बातचीत चल रही हो कि, या फिर स्पष्ट बात है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? स्पष्ट बात यह है कि मेरे भाइयों ने 2 बार आशीर्वाद दिया, मैं 2 बार का एमएलए हूं, अपने भाइयों की कृपा से, दया दृष्टि से, और सबसे कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से संपर्क में है पार्टियों के में। पर मैं स्पष्ट ये बता देता हूं
कि मैं पार्टी में तो था ही, और मैं स्क्रीनिंग कमेटी का भी मेंबर था, जो टिकट देने वाले जिनके दस्तक होते हैं उसमें था, तो टिकट का जो डिसीजन अथॉरिटी है उसमें था पार्टी की तरफ से। तो अभय सिंह के साथ काम करने का अवसर मिल गया, बहुत बढ़िया मान सम्मान उन्होंने दिया और हमने भी उनका भरपूर साथ दिया। अब रही पार्टी की बात, तो मैं पार्टी तो सबसे संपर्क में लगी हुई है, एक दूसरे से करती है, ऑप्शन तलाश करती है। और मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाया जाए। हमने 2 बार गुड़िया खाप ने 2 उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर मतदान किया है और उनको जीत दिलाई है। वो जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे। अब हमारा मान सम्मान और अनदेखी कोई पार्टी करेगी तो हमारी खाप तैयार बैठी है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं सबसे बड़ी खाप सर्वमान्य मेरी खाप है, उसके अटल फैसले होते हैं, उसका अपना इतिहास है फैसलों का, और जो वो फैसला ले लेती है वो अटल फैसले होते हैं उसके। तो मैं ये इस तलाश में हूं कि हमारी 36 बिरादरी में कोई भी कार्यकर्ता को किसी पार्टी का भी, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी जिन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है वो तो टिकट फेंकेंगी, किसी का ना लेने जाएगा वे नहर में भी गिर देंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये 2 पार्टियों का वजूद है हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन, और इन 2 पार्टियों में से क्या यही कारण था इनेलो छोड़ने का कि वजूद नहीं? 100% यही पारिवारिक स्थितियां बताई। मैं अपने भाइयों से बतला, पारिवारिक स्थिति भी है। मेरी जो धर्मपत्नी है उसको कैंसर हो गया था, काफी लंबे समय से इलाज चल रहा है उसको। मेरे ख्याल में मीडिया वाले साथियों को भी, मेरे हल्के में भी, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा। मैं आज भी कह रहा हूं कि पारिवारिक स्थिति भी कुछ मेरी रही है, उसमें ये कोई 2 राय नहीं है इसमें। लेकिन मैं अपनी खाप से बड़ी पार्टी कोई नहीं मानता, और जो वो फैसला कर देंगे किसी भाई के पक्ष में, उस पर फूल चढ़ाने का काम करूंगा। या कोई सी भी पार्टी फिर हमारी खाप उम्मीदवार नहीं देगी, और देगी तो हम उसका समर्थन करवा देंगे 36 बिरादरी के भाई मिलकर। हमारे अनदेखी ना करें ये पार्टी बार बार, और 30 गांवों में टिकट देने का काम करें। 36 बिरादरी में किसी भी भाई को टिकट दे दिया तो 36 बिरादरी के भाई और समूची खाप उसकी मदद करने का काम करेंगे। कल गांव ये मेरे अपने विचार हैं। कल बादली मेरे को ये भरोसा है कि मैं अपने भाईचारे को मनाने में कामयाब हूँगा, इस बात को फैसला कराने। कल गांव इकट्ठा हो रहा है, सुबह सुबह पंचायत है गांव में, आपको भी निमंत्रण मिला होगा, जाएंगे, अपनी बात रखेंगे वहाँ? देखिए, जो मेरा गांव, उसका गांव राम भगवान का रूप है, फैसला लेगा उससे मैं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज हम किसी भी रूप में, चाहे मेरे किसी छोटे भाई ने या और परिवार के सदस्य ने उम्मीदवार बना लेते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़े उल्ट फेर होने हैं। और हमारे किसी भाई भतीजे, चाचा ताऊ को, परिवार के सदस्यों को 30 गांव में टिकट मिल गया, तो मैं ये जरूर अपने भाइयों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। किया वहाँ पे घूम के जो हालात हैं हल्के के वो निकालने की कोशिश की, तो बात सामने निकल के ये आई कि है ना कि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण कभी चुनाव नहीं लड़ता, और न ही नरेश प्रधान है वो लड़ेंगे। पंचायत भी चलती रहेंगी। अगर कांग्रेस की तरफ से आते हैं कुलदीप वत्स, तब भी है नरेश प्रधान चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये पंचायत और ये तो इस तरह की है, वो बातें चलती रहती हैं। तो क्या ऐसा रहेगा या सच बोल रहे हैं वो? क्योंकि जनता के सवाल हैं। अगर हमसे कहा जाता कि आप पूछते नहीं, आपकी उनके साथ अच्छी बातचीत है, प्रधान के पास जाते आते रहते हैं, लेकिन जो सवाल है वो तो है, क्या ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा? ऐसी कोई परिपाटी थोड़ी है, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और जो भी भाई मेरा इस तरह की बात कह रहा होगा, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उसके अपने व्यक्तिगत विचार है। एक के नहीं है, ये लगभग किसके भी है। अब सुनो, मैं बताऊंगा ना। जब मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट ले रहा था तो कुलदीप वत्स ने फार्म भरा था ना, वो ब्राह्मण के खिलाफ भरा था या किसके खिलाफ भरा था? ब्राह्मण टिकट ले रहा था ना।
और फिर ब्राह्मण ने निर्दलीय लड़ा था ना। और फिर सुनो, जब मेरी सम्मानित खाप ने और 24 गांव ये और 17 गांव में मेरे भाईचारा जो 24 गांव का है सारा बादली हल्का भाईचारा है, 17 गांव में मैं और भी जीत रहा हूं। अपनी खाप तो जो अलग गांव थे उन 17 गांव में मैं लीड ले रहा हूं इंडिपेंडेंट के रूप में। तो जब मैं चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, जब सारा से पंडित जी चुनाव लड़ रहे थे जो हेडमास्टर होते थे बादली शर्मा जी, तो ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये बात आपने क्लियर की। और मैं कभी भी मैं अपना अगर भाईचारा और जात बिरादरी है मेरी, तो मेरी गुड़िया खाप है मेरी बिरादरी, मेरा भाई, मेरे चाचा ताऊ, मेरे माँ बाप, मेरी जन्म सतलीर, मेरी कोक गुड़िया खाप है। और उन मानू मैं अपनी बिरादरी और अपने भाई सबसे बड़ी ताकत। और जात पात का जो नेता जहर फैलाता है और जो जात पात में विश्वास रखता है और जो जात पात की बात करता है वो प्रजातंत्र का और देश का दुश्मन है। अच्छा, एक सवाल और है प्रधान जी, आपने 30 साल तक कांग्रेस की है वो सेवा की है, पार्टी में आप रहे। एक हालिया विधायक ने पैरावर से एक बात कही थी कि मैं ब्राह्मण कोटे से टिकट लेके आता हूँ। क्या आप भी कभी इस तरह की बातें चलती पार्टी में कि आपका कोटा है आप चुनाव लड़िए, या फिर ये जनता को बरगलाया जाता कि हम तो कोटे से टिकट लेके आते हैं और कोटे के कारण ही हम जीतते हैं? ये कोटे वाला जो है वो आप बताइए, आप क्योंकि रहे हैं पार्टी के अंदर। देखो जी, कोटा टिकटों में कोई नहीं होता। जो रिजर्व सीट है वो परिसीमन आयोग बैठा जाता है और चुनाव आयोग के माध्यम से 17 सीटें हैं। हाँ, उनकी नियुक्ति की जाती है। भाई इस सीट से दलित समाज के, दलित वर्ग के भाई लड़ेंगे, बैकवर्ड समाज के भाई लड़ेंगे। और जो जर्नल सीटें हैं उनमें कोई कोटा प्रणाली नहीं है। मेरे को जय बार भी टिकट मिला और मान सम्मान मिला, वो गुड़िया खाप के आधार पर के भी इनका एक परिवार का बहुत बड़ा वोट बैंक है। मेरी गुड़िया खाप का नुमाइंदा होने के नाते से, गुड़िया खाप का 36 बिरादरी का बेटा होने की वजह से मेरे को टिकट मिला था, न कि ब्राह्मण होने की वजह से। अगर मेरे को ब्राह्मण होने की वजह से टिकट मिला है तो फिर मैं निर्दलीय किस वजह से जीता, 36 बिरादरी नहीं जीता। और हमारा जो एरिया था तो वो तो जाटों के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, जाट समाज के बिना बहादुर कौम है ये। और ये जो सामाजिक ताने बाने में और भाईचारे में 36 बिरादरी को साथ लेके चलने में हमारी गुड़िया खाप का एक एक नागरिक 36 बिरादरी विश्वास रखती है। वहाँ जात पात का कोई मुखौटा है ही नहीं, वहाँ तो 36 बिरादरी की बात होती है, हर वर्ग की बात होती है और हमारी ऐतिहासिक खाप है। तो ये सब जो है ना, ये स्टंट जो लोग हैं ये हीन भावना के शिकार हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं उन भाइयों को ये खुले मंचों से बोला जाता है कि कोटे से टिकट आती है। कौन सा कोटा, फिर जर्नल में बताओ कौन सा? ब्राह्मण कोटा। क्या का कोटा? ब्राह्मण का क्या का कोटा? 7,000 वोट थी, निर्दलीय जिता दिया। कोटे की होती तो मेंबर भी ना बनता। मेरे समाज की ब्राह्मणों की जब मैं इंडिपेंडेंट जिताया हूं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में वोट 7,000 थी और मैं वोट ले रहा 36,000। जितनी वोटा था मैं मेरी बिरादरी की थी उन तक मैं जीत रहा हूं। तो सब बिरादरी आदरणीय है और हमारे खाप के अंदर बिरादरी के नाम पर कुछ नहीं होता। 36 बिरादरी के भाईचारे के नाम पर ही फैसले लिए जाते हैं, जो संकल्प लिए जाते हैं आगे 36 बिरादरी के आधार पर। अगर देखिए 30 गांव में टिकट नहीं आती तो निर्दलीय आप लड़ेंगे, ये बात तो क्लियर है। 30 गांव में अगर टिकट नहीं आती और मेरे भाई आशीर्वाद देंगे और मिल रहा है बड़े स्तर पर और किसी और को देंगे तो मैं अपनी 36 बिरादरी गुड़िया खाप के फैसले पर फूल चढ़ाने का भी काम करूंगा, जिद नहीं, फैसले पर। लेकिन अभी भी आपकी गाड़ियां गांव में जा रही हैं, हमें भी मिले थे बुजुर्ग हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि मेरे इसको एक बार फिर मौका दीजिए। आपकी गाड़ियां चल रही हैं, आप भी हल्के में मौजूद रहे हैं, तो इसके प्लानिंग क्या है इसके पीछे सारी? इसकी प्लानिंग ये है कि अगर मैं जब सरपंच बनया हूँ सन 1991 में, तो मेरी गाड़ी तो बराबर हल्के में जा रही है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, उनका बेटा हूँ, तो गाड़ियाँ हल्के में जारी है। इसका मतलब ये थोड़ी है अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं फिर हल्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भाई हमारा टिकट लिया तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाईचारे की। तैयारियां हैं, बिल्कुल तैयारियां 100% है।
युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और खाप के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। और 36 बिरादरी के भाइया तीन तो जोड़ी पसारेंगे कि भाई 2 बार थारे MLA बनाए, ये तुमने ढूंढे नहीं पाए, हम कड़े ढूंढा। और जब गांव में जा रहे हैं, ये भी जा रही है 4 गाड़ी हल्के में अपना अपना। और सुनो, मेरी नहीं जा रही, बल्कि इस क्षेत्र के जो मेरे सम्मानित साथी हैं वो स्वयं अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं हल्के में। डावड़ा से धनखड़ खाप की जो सरदारी है, जो नौजवान साथी है, बुजुर्ग है, वे खुद घूम रहे हैं, वे मन नहीं भेज रखे, वे अपने विवेक से जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा 2 बार बनाया आपने, ईब की बार हम आपकी मदद करेंगे। आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासनों पर ही दुनिया कायम है, उम्मीदों पर। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो नरेश प्रधान थे, निर्दलीय चुनाव की तैयारी में है, ये कहें ना कहें, लेकिन जो तैयारियां हैं, जिस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, जो इनके समर्थक हैं वो हल्के में मिलते हैं, तो तैयारियां तो कहीं ना कहीं है। और कहीं ना बड़े लीडर हैं तो कहीं किसी पार्टी के संपर्क में भी हो सकते हैं। और लगातार जितनी भी गतिविधियां होंगी बादल विधानसभा क्षेत्र में, कल पंचायत है, संजय कबलाना ने भी अपना हल्का इकट्ठा करने के लिए आह्वान किया है, इधर से इनकी गाड़ियां चल रही हैं। तो चुनाव का जो बिगुल है पूरी तरीके से है बच चुका है। और हर जी बोलिए। गाड़ियां चले या रथ चले, मैं ये दीन और ईमान से कह रहा हूं कि मेरे 30 गांव में बीजेपी या कांग्रेस ने टिकट दिया तो गाड़ियां ये नहीं चल रही, फिर अंबार चलेगा गाड़ियों का। और मैं अपने भाई के जो भी टिकट लेकर आएगा, अपने परिवार के साथ खड़े होंगे, चाहे पिछली लाइन में खड़े होंगे, चाहे आगे खड़े होंगे, वो मेरे भाई फैसला करेंगे परिवार के साथ। तन मन धन न्योछावर कर देंगे, मान सम्मान की बात है। तो अब की बार है चुनाव, देखिए पहले भी इतिहास रहा है गुलिया खाप का कि जिसके साथ हुई वो है विधानसभा तक वो गया है। और आगे की जिस तरह की भी जो गतिविधियां होंगी, जो हल्के में नया जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होगा वो भी हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।